भौम 10वीं आकाशी। यहाँ पर हम सुखपालों में बैठकर आते हैं। सुखपाल पूरब दिशा से होते हुए अमृत, जाम्बू, नारंगी के ऊपर जो चांदनियां आई हैं, उनकी शोभा को देखते हुए दक्षिण दिशा में बट पीपल की चौकी की चांदनी के ऊपर जो चारों 6 बच्चे आए हैं, उनकी शोभा को देखते हुए पश्चिम दिशा में फूल बाग, नीचे आया नूर बाग, ऊपर फूल बाग की चांदनी को देखते हुए उत्तर दिशा में बड़ो बन, ताड़ बन, उनकी चांदनी पर आए 6 बच्चों की शोभा को देखते हुए पुनः पूरब की दिशा में आकर लिबोई, अनार, अमृत, इन सब की चांदनियों को विस्तार से उनकी शोभा को देखते हुए हमारे सुखपाल 10वीं आकाशी के जो छज्जे हैं पूरब की तरफ, वहां पर आकर लग जाते हैं। उन छज्जों से बालाजी के साथ उतरकर हम सब सखियां चांदनी की शोभा को देखती हैं, निहारती हैं। सर्वप्रथम बिल्कुल मध्य में जो नीचे पहली भूमि में 9 चौक आए हैं, ठीक उसके मध्य में ऊपर एक गोल चबूतरा, जिसके चारों दिशाओं में 3-3 सीढ़ियां, नगन जड़ित कठेड़ा चारों तरफ और बीच में सुंदर गिलम, मखमली रंग बिरंगी गिलम बिछी हुई है। उस पर पांव रखते ही वो गिलम इतनी कोमल है कि उस पर पांव रखते ही पांव अंदर धस जाते हैं। उस सुंदर गिलम के ऊपर नगन जड़ित कंचन रंग का सिंहासन और चारों तरफ कुर्सियों की शोभा है। ये चबूतरा कमर भर ऊंचा और इसके चारों कोनों में जो नीचे पानी के स्तून आए हैं, उसी जगह पर 4 बड़े 6 बच्चे 16 हाथ के अपनी अनुपम शोभा को लिए हुए विराजमान है। इन बड़े 6 बच्चों में भी नूरी जल, इश्कमयी जल, इन 6 बच्चों में 3 तरफ सीढ़ियां उतरी हैं चांदेदार, और अंदर जल में जाने के लिए भी सीढ़ियां। बाहर चबूतरे पर सुंदर बैठक। ये अति विशाल 6 बच्चे हैं, जिनके अंदर फुहारे निकलते हुए और उन फुहारों से की जो बूंदियां हैं वो आकाश तक छूती हुई
ऐसा सुंदर इन बच्चों की शोभा को निहारते हुए हम सब सखियां आगे बगीचों की शोभा को देख रहे हैं। जो नीचे तिरपोलिए आए हैं उनकी जगह पे फल, मेवों के वृक्ष और जो गोल हवेलियां हैं उनके स्थान पर रंग बिरंगी घास, धूप की शोभा और चौरस हवेलियों के ऊपर फूलों की, बगीचों की शोभा और तिरपोलियों के ऊपर आए आड़ी खड़ी नहरों की शोभा। उन नहरों में अपार चहबच्चे, उन चहबच्चों में से निकलते हुए 5 फुहारे, एक चहबच्चे का जल दूसरे चहबच्चे तक जाता हुआ कमानों के द्वारा अत्यंत शोभायमान, अनुपम शोभा लिए ये चांदनी। इसके आगे चहबच्चों को चारों ओर घेर कर जो 3 मंदिर, 3 सीढ़ी ऊंची दहलान, जिसमें नूरी थंब और थंबों के ऊपर जो छत पड़ गई उसके ऊपर आई सुंदर सुंदर गुमटियां और उन गुमटियों में लगी हुई ध्वजा, पताका और पताकाओं में लगे हुए छोटे 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 घुंघरू मानो हम सब सखियों को प्रेम भरी ध्वनि से आह्वान कर रहे हैं, हमारा स्वागत कर रहे हैं। आओ सखियों, आपका स्वागत है इस चांदनी पर। बहुत मधुर ध्वनि उन घुंघरियों से निकलती हुई पताकाएं भी लहरा रही हैं। पिया जी के आने पर लहराकर, झूमकर, मानो इशारा कर रही हूं, अपने इश्क का इजहार कर रही हूं, प्रसन्नता से झूम रहे हैं। छज्जों पर अक्सर हम बालाजी के साथ खड़े होकर दूर दूर के दृश्य बालाजी हमें दिखाते हैं। सागरों से ऐसा लग रहा है मानो अनंत, असंख्य लहरें एक के ऊपर एक दूसरे को ढकेलते हुए इस चांदनी की तरफ ही आ रही। उनमें, उन लहरों में उमड़ती हुई वो जो लहरें हैं इतना उमड़ कर पिया जी से मिलने के लिए बेताब एक दूसरे को ढकेलती हुई आ रही। आठों सागर उनकी अनंत लहरें इस चांदनी पर आज आकर पिया जी से मिलने को बेताब हो रही। इस तरह का मिलन आज अनुपम ही है पिया जी के साथ। इस चांदनी रात पर शुक्ल पक्ष की
पूर्णमासी का चांद खिला हुआ है। यहाँ हम 3 पहर अर्थात 3 बजे से लेके रात को 12 बजे तक युगल स्वरूप के साथ हम सब सखियां अनंत तरह की लीलाएं करती हैं और इश्क में अपने आप को सराबोर करती हैं। सर्वप्रथम वो जो फूलों के बगीचे आए हैं उनमें मैं बालाजी के साथ हाथों में हाथ लिए उन बगीचों में प्रवेश कर रही हूँ तो क्या देखती हूँ, अनंत तरह के पुष्प, कोई चंपा का, कोई चमेली का, कोई गुलाब का, कोई कमल, अनंत तरह के पुष्प, छुई मुई का फूल, बगीचे इस तरह से उसमें अनंत तरह के पुष्प खिले हुए हैं। और रात की जो रानी का फूल है वो तो महक ही उठा है। वो तो रात को ही खिलता है, पर आज पिया जी को देखकर तो वो और भी खिलखिला उठा है। उन फूलों के अनंत रंग, एक एक फूल के कई कई रंग, कई कई पंखुड़ियां, और उन हर पंखुड़ी में पिया जी का प्रतिबिंब दिखता हुआ, सुंदर मनोरम प्रतिबिंब, पिया जी का अक्ष और स्वयं मेरा अक्ष भी उस हर फूल की एक पंखुड़ी में दिख रहा है। पिया जी की तरफ देखती हूँ तो पिया जी भी मुझे दिख रहे हैं और उस फूल की पंखुड़ी में जो पिया जी का अक्ष है वो भी अति सुंदर मनोरम दिख रहा है। इस तरह की अनंत तरह का सुख मेरी रूह अपने पिया जी से ले रही है। उस हर एक पंखुड़ी में इतनी सुगंधित खुशबू जिसने मेरे रूह को अंदर तक महका दिया है। शीतल मंद पवन बह रही है जिसने इस संपूर्ण वातावरण को और भी मनमोहक बना दिया है। और साथ में पिया जी का साथ और उनके हाथ मेरे हाथों में, ऐसा आनंद मेरी रूह अनुभव कर रही है। इसके बाद जो रंग बिरंगी धूप के बगीचे आए हैं उसमें पिया जी के साथ बैठने का सुख, कभी पिया जी के साथ पौड़ने का सुख, कभी मीठी मीठी बातें करने का सुख, कभी अरस परस आमने सामने बैठकर उनके स्वरूप को निहारने का सुख, उस धूप पर बिछी
जो गिलम की तरह पूरी धूप लग रही है, रंग बिरंगी गिलम। ऐसा एहसास होता है मानो परम धाम के सारे वनस्पतियां यहाँ पर आकर, इस धूप पर आकर विराजमान हो गए। जितने पेड़ पौधे और वनस्पतियां हैं, क्योंकि वो भी चेतन है और वो भी आज पिया जी के साथ सुख लेने के लिए बेताब इस चांदनी पर आकर विराजमान हो गए हैं। कई सखियां उस दूब वाली गिलम पर बिछी है उस पर गायन कर रही हैं, मधुर मधुर ध्वनि निकाल रही हैं, स्वर पूर रही हैं। कोई सखियां आपस में ही बातें कर रही हैं, मीठी मीठी बातें कर रही हैं, और कोई सखी तो चुपचाप खड़ी हुई एकटक युगल स्वरूप की शोभा को ही निहार रही है। इस तरह की अति आनंद की लीलाएं इस धूप के बगीचों पर हम सब सखियां मिलकर करती हैं। इसके बाद पिया जी मुझे मेवे और फलों के बगीचों में लेकर चलते हैं। फल अति मीठे, रस भरे, उन रस में भी पिया जी के इश्क का ही रस है, तो मीठे क्यों नहीं होंगे। अति मीठे हैं वो रस और अति मीठे मेवेदार फल। वृक्षों में कुछ मेवे वृक्षों में लगे हुए, कुछ मेवे लताओं पर लगे हुए, और वो लताएं वृक्षों पर यूं लिपटी हुई हैं जैसे मेरी रूह राजी महाराज के चरणों पर आई झांझरी की तरह लिपटी हुई है, घुंघरी की तरह लिपटी हुई है। ऐसे वो लताएं वृक्षों के साथ लिपटी हुई हैं, जैसे अंगूर की लताएं हैं। अति मीठे अंगूर हैं वो, पिया जी स्वयं भी खा रहे हैं, और बीच बीच में हम सब सखियों के मुख में भी डाल रहे हैं। कोई मेवा भी उनको जो बहुत अच्छा अति मीठा लग रहा है, वो भी हम सब सखियों को बीच बीच में मुख में डाल रहे हैं। तो जो सुख मेरी रूह को उस टाइम मिल रहा है, उसका बयान तो इन शब्दों में नहीं हो सकता। आसपास आड़ी खड़ी जो नहरें हैं, उन पर सुंदर कश्तियां, फूलों से सजी हुई कश्तियां, सारी बनक फूलों की, छत भी फूलों की, आसपास भी फूलों की लताएं, और उसमें पिया जी के साथ आमने सामने बैठना, और पिया जी के नेत्रों में नेत्र मिलाना, नेत्रों से ही बातें हो रही हैं।
पिया जी कहते हैं, मेरी रूह को देखो, तुम मेरे नैनों में देखो। मेरी रूह कह रही है, इशारों में ही बातें हो रही। मैं आपकी आंखों में, नेत्रों में जब भी देखती हूँ, मैं उनमें डूब जाती हूँ। तो पिया जी कहते हैं, नेत्रों की तरफ देखो ही ना, इन नजारों को देखो। तो मेरी रूह कह रही है, इन नजारों को देखकर क्या करूं? सारे नजारे तो आपके मुखमंडल में, नेत्रों के अंदर ही मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। आपका मुखार बिंद, आपके नेत्र कमल, आपके अधर, हरबटी, नासिका, श्रवण अंग, भौएं, मुख चौक छवि, इनकी तरफ से नजर ही नहीं हटती मेरी। तो मैं नजारों को क्या देखूं? इस तरह से मूक वार्तालाप, प्रेम की वार्तालाप मेरी रूह और राज्य के बीच में हो रही है। उन कश्तियों में बैठे बैठे चांदनी रात में अत्यंत सुखमयी वातावरण, पिया जी से मीठी मीठी बातें करने का सुख हम सब रूहें ले रही। मध्य में आए चबूतरे पर नगन जड़ित कठेड़ा, बीच में सिंहासन, वहां हम सब सखियां बालाजी के साथ चांदनी रात पर एकत्रित होकर बालाजी के स्वरूप को ही निहार रही हैं। आज चंद्रमा भी अपनी पूरी चांदनी के साथ, आकाश के साथ, बादलों के साथ नीचे उतर आया है। वो भी पिया जी का दीदार करने को आतुर। पिया जी के सन्मुख ही आकर जैसे विराजमान हो गया। और सारी चांदनियां भी, पूरी चांदनी पर चारों तरफ अपनी छटा बिखेर रही हैं और पिया जी का दीदार कर रही हैं। पिया जी भी अपने नेत्रों से, तिरछे तिरछे नेत्रों से उस चांद को और उनकी चांदनियों को अपार सुख दे रहे हैं। पशु पक्षी भी अपनी मीठी मीठी आवाज में, पिया पिया, तू ही तू, धनी धनी, बस तू ही तू, तू ही तू, इस तरह की मधुर ध्वनि निकालकर पिया जी को रिझा रहे हैं। उनकी तो कोई बोली ही नहीं है, प्रेम की बोली में बस पिया को ही रिझाते रहते हैं। प्रेम के स्वरूप वो पक्षी अपने पूरे पंख फैलाकर आकाश में उड़ रहे हैं। रंग बिरंगे चित्रामन उनके पंखों पर, चेतन नगों से जड़े हुए उन पक्षियों के जो पर हैं और उनकी जो चोंचे हैं, जिनके मुख से वो पिया जी का गुणगान कर रहे हैं,
अत्यंत सुखदाई मधुर गान वो पक्षी कर रहे हैं। तोता, मैना, कोयल, पपीहा सब मधुर ध्वनि में पिया जी का गुणगान कर रहे हैं। और अश्व भी है वहां पर जिनके पंख हैं और वो उड़ रहे हैं अपनी कलाओं से, अपनी मदमस्त अदाओं से पिया जी को रिझा रहे हैं। मोर तो अपने पूरे ही अंदाज में अपने पूरा पंख फैला के नृत्य करते हुए पिया जी को रिझा रहे हैं। मोर मोरनी का नृत्य तो देखकर पिया जी भी रीझ रहे हैं और हम सब सखियां भी बहुत आनंदित हो रही हैं। सिंहासन पर विराजमान मेरे पिया जी और श्यामा जी और हम सब सखियां, ये सारे समा का, इन नजारों का आनंद आज चांदनी पर मिलकर ले रहे हैं। रामते करने के बाद, तरह तरह की ये लीलाएं करने के बाद जो बड़े बच्चे आए हैं उसमें हम सब सखियां मिलकर पिया जी के साथ झीलना करती हैं। झीलने का आनंद, सुख, उस बच्चे का जो जल है नूरी सुगंधित, जिसमें झील कर हम सब सखियां बालाजी के साथ अति आनंदित हो रही हैं। झीलने के बाद श्रृंगार, श्रृंगार भी कौन सा आज जो पिया के मन को भाए, ऐसा श्रृंगार हम सब सखियां स्वयं भी एक दूसरे को करा रही हैं। और कुछ सखियां बालाजी को भी करा रही हैं और कुछ सखियां श्यामा जी को भी करा रही हैं। श्रृंगार हर रूह का, हर रूह के दिल में आ रहा है कि आज मैं स्वयं बालाजी का श्रृंगार करूं। तो हर रूह की इच्छा जानते हुए बालाजी 12,000 रूपों में प्रकट हुए और 12,000 सखियों ने अपना मन चाहा श्रृंगार बालाजी को सजाया। थाल के थाल आभूषणों के, वस्त्रों के हम सब सखियां खूब खुशहालियां भी लेकर आ रही हैं और मन चाहा श्रृंगार हम अपने पिया जी को सजा रही हैं, श्यामा जी को सजा रही हैं। श्रृंगार सजने के बाद युगल स्वरूप सिंहासन पर विराजमान विराजमान होने के बाद हम सब सखियों को अपने नेत्रों से
जो सुख आदान प्रदान कर रहे हैं, वो सुख नेत्रों से होता हुआ मेरे दिल के अंदर गुदगुदी कर रहा है, रोमांचित कर रहा है मेरी रूह को। इस तरह का अपार सुख पिया जी मुझे अपने नेत्रों से देते हुए, और इस लीला को देखते हुए चांद भी बहुत मुस्कुरा रहा है, वो भी इस लीला में शामिल है, और चांदनियां भी गवाह है हमारे इस इश्क की लीला को देखने के लिए, वो भी शामिल है इन सब लीलाओं में। पिया जी को रिझाने के लिए नृत्य की लीला का हम सब सखियां आनंद लेती हैं। नबरंग बाई कोई और नहीं, मैं ही हूं, ऐसा भाव लेकर अपने जुट की 300 सखियों के साथ नवरंग बाई उस चबूतरे पर आकर नृत्य का आनंद पिया जी को रिझाने के लिए तरह तरह की कलाओं के साथ, अदाओं के साथ अपनी भाव भंगिमा प्रकट करती हुई नृत्य कर रही हैं। पिया जी की नेत्रों की तरफ जैसे ही नबरंग बाई देखती हैं, इशारों में ही, पिया जी के नेत्रों के इशारों पर ही नबरंग बाई अपना नृत्य की थाप देती हैं। जैसे जैसे पिया जी के नेत्र चलते हैं, उनके नृत्य की थाप भी उसी लय में चलती है। कभी घुंघरी बजा रही हैं, कभी 2 घुंघरी बजा रही हैं, कभी चारों आभूषण बजाना चाहे तो चारों बजाती हैं, और इतनी मधुर ध्वनियां उन आभूषणों से निकलती हैं, और वो आभूषण भी पिया पिया तू ही तू इस तरह का गुंजान करते हुए लहरा रहे हैं। काबी में आई हुई जो पुतलियां हैं मोती की, वो भी आज झूम झूम कर नृत्य कर रही हैं, मुस्कुरा रही हैं पिया जी को देखकर। और करला में आए हुए जो मणियों के शोभा है, वो भी आज खन 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 की आवाज करता हुआ पिया जी को रिझा रहा है। तो इस तरह से अनेक अदाओं के साथ नृत्य करते हुए, स्वर पूरती हुई, मधुर गायन करती हुई सब सखियां, कोई सारंगी बजा रही है, कोई वीणा बजा रही है, कोई मृदंग बजा रही है, कोई झमरियां बजा रही है, कोई करताल बजा रही है। बांसुरी की मीठी मीठी आवाज पिया जी को मोहक कर रही है।
मधुर ध्वनि में जो कशिश है वो अपनी ओर खींच रही है। इस तरह से बालाजी भी नृत्य पर आज रीझ रहे हैं। नबरंग बाई के नृत्य पर आज बालाजी भी बहुत प्रसन्न हो रहे हैं और रीझ कर मानो आज नबरंग बाई पर ही अपना सारा लाड लुटा देना चाहते हैं। इस तरह का सुंदर दृश्य उस चांदनी पर नृत्य का समा बन गया है। धरती, आकाश, पेड़ पौधे, जल, वायु, नहरें, चाहे बच्चे, थम, गलियां, महल, चबूतरे, सीढ़ियां, दैलान, गुमटियां, मानो आज सभी नृत्य कर रहे हैं। नबरंग बाई के नृत्य को देखकर और पिया जी की इन अदाओं को देखकर सारे पिया जी को रिझाने के लिए ही उस नृत्य की लीला में शामिल हो गए। पिया जी भी रीझ रहे हैं, श्यामा जी भी रीझ रही हैं और हम सब सखियां भी आपस में आनंद ले रही हैं इस नृत्य की लीला का। तो इस तरह की आनंदमय लीलाएं करके हम सब सखियां रात के 12 बजे तक इस चांदनी पर अपने पिया जी के साथ जो सुख लेती हैं वो तो अवर्णीय है, अनंत है, शब्दों में बयान नहीं हो सकता। इन लीलाओं का सुख लेने के बाद और आरोगने के बाद हम सब सखियां बालाजी का इशारा पाते ही सुखपाल आकर खड़े हो जाते हैं और उनमें हम सब सखियां बालाजी के साथ बैठकर 10वीं से 9वीं, 9वीं से 8वीं, 8वीं से 7वीं और 7वीं से 6ठी और 6ठी से 5वीं रंग पर वाली मंदिर वहां पर अपने अपने कक्ष में बालाजी के साथ विराजमान होकर सारी रात उस शैल लीला का सुख लेती हैं। उस लीला का बयान अकथनीय है, शब्दातीत है। सुख लेवे सारी रात पिया के साथ, सुख लेवे सारी रात पिया के साथ, सुख लेवे सारी रात पिया के साथ। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी।